औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल 17 हुरूफ जारा, 10 हमने पढ़े। उन 10 में से भी कुछ प्रोनाउंस के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो हु है, वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर, ये मैंने आपको बताया था आपको मुसहफ में किस किस तरह नजर आएगी। कब ये उल्टी पेश के साथ नजर आएगी? जब इस हु से पहले जबर आ जाए या पेश आ जाए, जबर या पेश हरकत में से कोई हरकत आ जाए तो इस हु को हम उल्टी पेश के साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे। अगर इस हु से पहले वाले हर्फ पर जेर आ जाए तो इस हु को खड़ी जेर के साथ लिखा और पढ़ा जाएगा। और अगर इस हु से पहले या साकिन आ जाए तो इस हु को सीधी जेर के साथ लिखा जाएगा। इन सूरतों के अलावा हर सूरत में ये हु जो है अपनी ओरिजिनल शक्ल में लिखी जाएगी। जो हुमा, हुम और हुन्ना है, हुमा हिमा नजर आएगा कभी, हुम हिम के तौर पे नजर आएगा कभी, और हुन्ना हिन्ना के तौर पे नजर आएगा। इन तीनों से पहले जब भी जेर आ जाएगी या साकिन या आ जाए तो हुमा, हुम और हुन्ना को हिमा, हिम और हिन्ना पढ़ा जाएगा। अलैहिम, हिम से पहले क्या है? या साकिन, तो रूल अप्लाई हो गया। असल में था अलैहुम, जिसे अलैहिम पढ़ा गया। बा हर्फ जर है, तो अब आपने काम सिर्फ ये करना है, इस बा को तमाम ज़मायर के साथ मिलाकर पढ़ देना है तो आपका एक चार्ट पूरा हो जाएगा जी। तो अब कलम के लिए मैं ज़मीर इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो कलम वाहिद मुज़क्कर है, तो वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर कौन सी है? ये वाली। तो इसे मैं क्या कहूंगा? बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। लामे जारा जब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होगा तो अब इस पे जेर नहीं आएगी, जबर आएगी जी। लामे जारा पे अब गोया दो हरकतें आ गई, जेर आएगी या जबर आएगी। जेर कब आएगी? जब वो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और जबर कब आएगी? जब प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। लामे जारा को ज़मायर के साथ पढ़ते हैं जी। जी पहला लहू, सीधा पेश, उल्टा पेश, क्यों? पीछे जबर आ गई। लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। या की डिमांड है जेर, तो उसमें तो ओरिजिनली जेर ही आती थी, लिहाजा यहां पर या की डिमांड पूरी होगी। ली, और आखिरी लना। फी ही, फी हिमा, फी हिम, फी हा, फी हिमा, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना। ये तो फी लग गया ना, और या साथ लग गई, दो याएं आ गई। जब भी कोई हर्फ रिपीट हो जाए, दो मरतबा आ जाए, तो उसका अरब क्या करता है? शर डाल देता है, एक दफा लिख के शर डाल देता है। या की साकिन को अवेल करना है या जबर को अवेल करना है? दो साकिन तो आ नहीं सकते इकट्ठे, लिहाजा जबर आ जाएगी तो ये बन जाएगा फी या, और आखिरी फी ना। अन हु, अन हुमा, अन हुम, अन हा, अन हुमा, अन हुन्ना, अन का, अन कुमा, अन कुम, अन की, अन कुमा, अन कुन्ना। अन का नून साकिन ये या की बात नहीं मानता, जबकि या की डिमांड 100% है कि मुझसे पहले जेर हो। एक नून साहब आएंगे बीच में, ये कहेंगे जी आज क्या मसला है? अन कहेगा जी मैंने अपने नून साकिन को जेर नहीं देनी, या कहेगी कि मुझे जेर चाहिए, तो नून जो है वो दरमियान वाला, उस पे जेर आ जाएगी जी। तो एक नून साकिन और एक नून जेर वाला मिलके क्या बन गया? अन शद वाला बन गया ना, और दूसरे नून की जेर लगा दी और या मुतकल्लिम आ गई साकिन, तो ये बन गया अन नी। और ये क्या बन गया जी? अन ना। नून शद के साथ ही लिखा जाएगा, इसलिए कि दो नून आ रहे हैं। मिन हु, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, मिन नी, मिन ना। इला या के साथ आया, ये भी खड़ी जबर थी ना, ये खड़ी जेर है, ये उल्टी पेश है। ये जितने भी उल्टे खड़े होते हैं ना, जब इन्हें आगे मिलाकर पढ़ा जाता है तो सब सीधे हो जाते हैं। सिंपल सा रूल है जी। कोई उल्टा होगा वो भी सीधा हो जाएगा, मिलाकर पढ़ेंगे। कोई खड़ा होगा वो भी बैठ जाएगा। तो इला खड़ी जबर थी, आगे या भी ला रहे थे इसकी, तो क्या बन गया जी? इलई, और साथ अब हु लगाएं तो क्या बन गया? इलई ही, इलई हिमा, इलई हिम, इलई हा, इलई हिमा, इलई हिन्ना, इलई का, इलई कुमा, इलई कुम, इलई की, इलई कुमा, इलई
कुन्ना, इलई या शत के साथ आ जाएगा, और इलई ना, जिस तरह इलई हो गया इसी तरह ये अलई हो जाएगा। अलई ही, अलई हिमा, अलई हिम, अलई हा, अलई हिमा, अलई हिन्ना, अलई का, अलई कुमा, अलई कुम, अलई की, अलई कुमा, अलई कुन्ना, अलई या, अलई ना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।